कुछ समय के बाद हम याद करेंगे कि जदयू नाम की कोई पार्टी भी हुआ करती थी। आज अगर नीतीश जी हमारे साथ होते तो ना तो उनका ये अपमान होता, ना इस वेदना और इस तिरस्कार से उनको गुजरना पड़ता। मैं एक असहाय कल्पना कर पा रही हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस असहाय स्थिति में होंगे। उनके साथ ना जाने किन किन तरह का व्यवहार हुआ होगा। आप पहले की भी वीडियो निकाल कर देख लीजिए। सम्राट चौधरी के बयान, चिराग पासवान के बयान, मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई, सख्त पहरा, नजरबंद जिसे हाउस अरेस्ट कहते हैं हम लोग। इस तरह की चीजें, तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो ये दिखता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी को हाईजैक किया गया है। जिन लोगों ने कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, उनको जनवरी से फरवरी मार्च में ही उनको कर दिया फिनिश। उनके साथ रहने वाले लोग, उनके ही दल के विश्वासघाती वो लोग कौन है जो राज्यसभा में जाने के लिए दावतें दे रहे थे, लेकिन जनता उन दावतों को स्वीकार नहीं की, प्लेटें फोड़ी गई, रोष व्यक्त किया गया। ये जनता का अपमान है। रिटायरमेंट ही लेनी है तो बेहतर होता कि आप अपने घर का रास्ता अपनाते, रुख करते। आप बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ के नीतीश कुमार जो है अब दिल्ली की ओर जा रहे हैं। राज्यसभा का उन्होंने जो है नामांकन कर दिया। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए राजद की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। कैसे देखती हैं नीतीश जी जो है अब दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं? नहीं, देखिए, बहुत मुझे लगता है कि हम लोग लगातार जो चुनाव से पहले से ये बातें हम लोग बोल रहे थे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। बिहार में जदयू को समाप्त करने की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और कुछ समय के बाद हम याद करेंगे कि जदयू नाम की कोई पार्टी भी हुआ करती थी। आज तो सारी चीज़ें सच हो गई। सारी हमारे जो पूर्व में हमने कही थी वो सारी बातें आज सच हो गई। जिन लोगों ने कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, उनको जनवरी से फरवरी मार्च में ही उनको कर दिया फिनिश। तो ये कौन सी बात हुई भाई? जनता जनार्दन जिन्होंने इस बात पे भरोसा करके वोट किया, आज तो वो लोग ठगे और अपने आप को एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी शुरू से रही है। उन्होंने हमेशा, आप बंगाल में देख लीजिए, उन्होंने यही काम किया। यहाँ भी उन्होंने डे वन से ये साजिश उनकी चल रही थी और अंततः वो उस साजिश में कामयाब हुए। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन पे कि बिहार की जनता ने भरोसा करके उनको वोट किया था, 10,000 रुपये भी बांटे गए, कई लुभावने तरह से प्रलोभन दिए गए जनता को, जो भी बातें थी, जिस भी तरह से इन्होंने सरकार में 80-85 के आंकड़े लाकर ये लोग सरकार बना लिए। और आज ये नौबत आ गई है कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के पद से हटा करके राज्यसभा क्या है भाई? कहते हैं सेंटिंग पोस्टिंग होता है एक, जिनको काम करने से रोकना है, कुर्सी दे देना है कि एक पद संभाल लीजिए आप, और उनको नहीं होता है कि किनारा कर दीजिए। तो भाई वही तो हुआ बिहार में। नीतीश जी तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं ना, उन्होंने ट्वीट भी किया। अच्छा, उनकी इच्छा है। ट्वीट नहीं, पीसी किया उन्होंने। क्या मुख्यमंत्री जी का ये अपने जनता के प्रति ये कर्तव्य नहीं बनता, ये दायित्व नहीं बनता है कि वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित करे, आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे कि क्यों, कारण और किस वजह से उन्होंने अचानक ही 2 से 3 महीने में ही उन्होंने ये फैसला ले लिया? ये तो बनता है ना, ये तो उनका दायित्व बनता है, ये अधिकार बनता है, जनता का अधिकार बनता है कि पूछे वो। लेकिन आज क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई, सख्त पहरा, नजरबंद जिसे हाउस अरेस्ट कहते हैं हम लोग। इस तरह की चीजें, तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो ये दिखता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी को हाईजैक किया गया है। कुछ लोग जो उनके गठबंधन में थे, जिन्होंने पगड़ी बांधी थी कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उतारेंगे नहीं, अलग बात है कुछ दिन पहले उन्होंने अपना पगड़ी खोल के मुंडन करा लिया, लेकिन अब तो कर ही लिया उन्होंने वो बात जो करना था उनको। उनके साथ रहने वाले लोग, उनके ही दल के विश्वासघाती वो लोग कौन है जो राज्यसभा में जाने के लिए दावतें दे रहे थे, लेकिन जनता उन दावतों को स्वीकार नहीं की, प्लेटें फोड़ी गई, रोष व्यक्त किया गया। ये जनता का अपमान है। वो जनता, वो जनार्दन, वो मालिक जो चुन करके अपने नेताओं को सदन में भेजती है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुन करके उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा था वो इस बार का विधानसभा लड़ा गया था, और अब वो जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। तो ये छल और प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के खून में है, उनके डीएनए में है। और ये हुआ, और ये हमने पहले भी पूर्वानुमान हमने किया था। हमारे नेता ने सैकड़ों दफ़ा इन सब चीज़ों को कहा था, और नेता ने कहा था कि 90 दिन के बाद मैं पूछूंगा, क्योंकि 90 दिन तक ये सरकार नहीं चलनी थी। ये बात हमें पता था, हम बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि बिहार की सेवा कर लिए नीतीश जी, अब जा रहे केंद्र में। नहीं, अच्छी बात क्या है भाई? अच्छी बात, आप अपने बिहार के वासियों को आपने वादा किया, आपने कई तरह के सपने दिखाए, और आज अचानक आप मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। इससे रिटायरमेंट ही लेनी है
तो बेहतर होता कि आप अपने घर का रास्ता अपनाते, रुख करते। आप एक रिटायरमेंट के बाद कहते हैं ना लोग, आपने घर, गांव और घरों में जाकर एक सुकून की ज़िंदगी, एक सम्मानजनक ज़िंदगी व्यतीत करते। लेकिन ये तो घोर अपमान है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उनके बेटे आ रहे हैं, वो बिहार को कह सकती हूँ नहीं, बेटे बेटी बहू समधन इन सबको परे हटाइए। अभी सबसे बड़ी बात है, मैं एक असहाय एक कल्पना कर पा रही हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस असहाय स्थिति में होंगे, उनके साथ ना जाने किन किन तरह का व्यवहार हुआ होगा। आप पहले की भी वीडियो निकाल कर देख लीजिए, सम्राट चौधरी के बयान, चिराग पासवान के बयान, लगातार आप देखिए कि वो लोग किस तरह की बात मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे थे। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, कम से कम एक पीसी करके अपनी बात को, जो भी है, अपनी संवेदना, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा जो है, कम से कम आप जनता को जरूर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतलाइए। और हम तो जरूर कहेंगे कि समाजवादी हैं आप और इतनी जल्दी हार मत मानिए। तो इस बार क्या राजद के साथ आएंगे अगर वो पलटी मारने का विषय हमारे लिए ये नहीं है। हमने अपने लिए, जनता ने हमें संघर्ष का रास्ता दिया है। हमारी जनता 1,90,00,000 हमारे इस संघर्ष के साथ खड़ी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हेन केन प्रकार इन सरकार में आप काबिज हो जाइए, समझौता कर लीजिए, ईडी सीबीआई को पीछे हटा दीजिए। हमने उस रास्ते को नहीं, हमने कठिन रास्ते को अपनाया। हमारे लिए लोकतंत्र, संविधान, अपना बिहार के वासी, युवा, महिलाओं की आवाज़ बनना हमारे लिए महत्वपूर्ण था और हमारे नेता ने उसी को प्रायोरिटी दिया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कुर्सी पे बैठ के अनर्गल बातें कीजिए, पूरा देश बिहार जो है वो जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ी हुई है, खजाने खाली हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है, त्राहिमम बिहार में है। और आप जो कहते हैं ना कि रोम जल रहा था और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था, उसी मुद्रा में आप बैठे हुए हैं, कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, तो कभी मंत्रिमंडल। ये नहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी 2 बार आप लोगों ने नीतीश जी की मदद की है। हम बार बार मदद करने के लिए तैयार हैं। हम बोले ना, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारी पार्टी की नींव ही उसी विचारधारा पे रखी गई है और हमारे साथ जब भी किसी को भी आवश्यकता हुई, हमने तो आप भूलिए मत कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी हमने राज्यसभा भेजने का काम किया था। और हमने बार बार, इससे पहले भी नीतीश कुमार जी जब गठबंधन में आया था तो आपको पता था कि किन कारणों से आए थे, किस परिस्थिति में आए थे, और हमने उनका साथ दिया था। और इतना तो जरूर मैं कह सकती हूँ कि आज अगर नीतीश जी हमारे साथ होते तो ना तो उनका ये अपमान होता, ना इस वेदना और इस तिरस्कार से उनको गुजरना पड़ता, कुछ और अच्छी और बहुत बेहतरीन तस्वीर होती। गृह मंत्री अमित शाह अपने साथ उनको ले जा रहे हैं नामांकन के लिए गाड़ी में, इससे अच्छी क्या तस्वीर होगी? देखिए, वो तस्वीर का ही साइड इफ़ेक्ट था कि जनता जो है वो गाड़ियों का घेराव कर रही है, प्लेटें फेंक रही है, आक्रोश कर रही है, रो रही है। तो मुझे लगता है कि वो दृश्य सुखद नहीं है। यही कारण है कि जनता के बीच में जो है उस तरह के रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका जी थी। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।